मैं आपको अपना मित्र मानता हूँ, अपना सारथी मानता हूँ। मैं वो हूँ जो था, मैं वो हूँ जो है, और मैं ही वो हूँ जो रहेगा। प्रणाम प्रभु, अब मुझे ज्ञात हो गया, आप केवल मेरे सारथी नहीं। मैंने पहली बार अनरियल खोला और सीधा कुरुक्षेत्र बना दिया। मैं ही सृष्टि का आदि हूँ, मैं ही उसका अंत हूँ। वो देखकर सब कुछ भूल गया। तो बात करते हैं शुरुआत से। कुछ दिनों पहले मैंने सोचा कुछ नया करना चाहिए। ब्लेंडर तो आता ही है, आफ्टर इफेक्ट भी, लेकिन अनरियल को कभी सीरियसली नहीं लिया। फिर एक दिन अंदर से आवाज आई, एक बार ट्राई तो कर। और बस दिन रात एक करके ट्यूटोरियल देखना शुरू कर दिया। पहला काम था कृष्ण जी का मेटा ह्यूमन बनाना। मेटा ह्यूमन क्रिएटर में गया, फीचर सेट किया और बहुत कड़ी मेहनत के बाद मेरा पहला मेटा ह्यूमन तैयार हो गया। फिर उसे ब्लेंडर में इंपोर्ट किया, वहां काम शुरू हुआ। मुकुट, कवच और बाजूबंद सब 3D एसेट बनाए और केयरफुली फिट किए और फिर उन्हें सेफली अनरियल में वापस ले आया। और इसी से मेथड से अर्जुन का भी 3D मॉडल तैयार हो गया था। अब बारी थी एक्चुअल सीन बनाने की। अनरियल के फैब मार्केट से एक मजेस्टिक माउंटेन का मॉडल डाउनलोड किया, बिल्कुल कुरुक्षेत्र जैसा फील। ग्राउंड पे टेक्सचर लगाया, स्काई सेट किया और बैटलफील्ड धीरे धीरे शेप लेने लगी। सब कुछ सही जा रहा था। तब मुझे लगा यार ये तो हो जाएगा इजी। और तब आई असली चुनौती। मेटा ह्यूमन को मुझे एनिमेट करना था, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था। घंटों की रिसर्च के बाद आखिर मुझे सॉल्यूशन मिल ही गया। एआई वॉइस जनरेट की मैंने अपने स्क्रिप्ट से और उस वॉइस को यूज करके मेटा ह्यूमन को लिपसिंग एनिमेशन दे दिया। लेकिन रुका नहीं ये ड्रामा। कृष्ण जी का जो कवच मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, वो कृष्ण जी की बॉडी के साथ मूव ही नहीं कर रहा था। तो मैं फिर से ब्लेंडर में गया, मेटा ह्यूमन को री इंपोर्ट किया, वेट पेंटिंग की, मतलब आर्मर से बॉडी को फिर से कनेक्ट किया और वापस अनरियल में इंपोर्ट कर लिया। और फाइनली इस बार सब कुछ सही था। अब तक फाइनल पुश, कैमरा एनिमेशन सेट की, ड्रामेटिक एंगल, स्लो पोजिशन, बॉडी मूवमेंट और फाइनल पॉलिश किया। लाइटिंग सेट की ताकि बैटलफील्ड का एटमॉस्फेयर बिल्कुल सही लगे। और फिर मैंने रेंडर बटन दबाया। यहाँ पे मैं बात करता हूँ ब्लेंडर और अनरियल में फर्क क्या है। ब्लेंडर में ये सीन बनाने में पूरी रात लग जाती, 8 से 12 घंटे सीपीयू जीपीयू दोनों जलते। अनरियल इंजन में रियल टाइम रेंडरिंग की वजह से मेरा पूरा रेंडर सिर्फ 30 मिनट में हो गया। अगर तुम भी सिनेमैटिक सीन्स बनाना चाहते हो तो अनरियल को सीरियसली कंसीडर करो। 30 मिनट बाद मैं वापस आया, एक्साइटेड, थोड़ा नर्वस। दिल में बस एक ही ख्याल था, हाँ क्रैश। मैं यहाँ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप समझ सकते हो मैंने क्या कहा होगा उसको। मैंने फिर से रेंडर लगाया और इस बार काफी देर के लिए चला गया, लेकिन मेरा रेंडर इस बार कंप्लीट हो गया। और सच बताऊं गाइस, मैं बस एक सेकंड के लिए रुक गया। ये मेरा पहला अनरियल इंजन प्रोजेक्ट है, पहला मेटा ह्यूमन, पहला रिग आर्मर, पहला सिनेमैटिक रेंडर और पहला कुरुक्षेत्र जो सिर्फ इमेजिनेशन में था वो अब स्क्रीन पे था। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। और तुम्हारे एक क्लिक से मुझे अगले प्रोजेक्ट के लिए मोटिवेशन मिलती है। अगली वीडियो में मुझे क्या बनाना चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। मैं आपको अपना मित्र मानता हूँ, अपना सारथी मानता हूँ, परंतु मेरे हृदय में एक जिज्ञासा है। कहो पार्थ, तुम क्या जानना चाहते हो? आपके वचनों में ऐसा ज्ञान है जो किसी साधारण मनुष्य में नहीं हो सकता। आप कौन हैं माधव? क्या आप वास्तव में वही हैं जो यह संसार कहता है? पार्थ, मैं वो हूँ जो था, मैं वो हूँ जो है, और मैं ही वो हूँ जो रहेगा। यदि आप मुझ पर कृपा करें तो मुझे अपना वास्तविक रूप दिखाइए। तुम मेरे उस स्वरूप को देखना चाहते हो जिसे देवता भी देखने की इच्छा रखते हैं? तो देखो पार्थ, क्षण में धर्म की ये ज्वाल है, महाकाल ये काल है। मैं ही सृष्टि का आदि हूँ, मैं ही उसका अंत हूँ। समस्त लोक, समस्त काल, समस्त ब्रह्मांड मुझ में ही स्थित हैं। प्रणाम प्रभु, अब मुझे ज्ञात हो गया, आप केवल मेरे सारथी नहीं, स्वयं नारायण हैं।